इस वक्त की बड़ी खबर एड्रेस करते देखें, दरअसल CNBC TV 18 की एक्सक्लूसिव खबर आ रही है कि वीकली एक्सपायरी खत्म करने के पक्ष में ब्रोकर्स नहीं हैं और उनकी तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक वीकली एक्सपायरी को लेकर सेबी को कई सुझाव मिले हैं जिसकी समीक्षा सेबी कर रही है। ज्यादा डिटेल के लिए चलते हैं सीधे CNBC TV 18 के यश जैन के पास। यश, बताइए। देखिए, जो अंतिम निर्णय ऑफ कोर्स सेबी पे डिपेंड करता है कंसल्टेशन प्रोसेस पूरा रन करने के बाद, बट जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि काफ़ी सारे ब्रोकर्स और ट्रेडर्स ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को अपने सजेशन, अपने प्रेजेंटेशन, अपने सुझाव भेजे हैं तरह तरह के मीडियम से, ईमेल के द्वारा, लेटर्स के द्वारा, और इसमें मोस्टली ब्रोकर्स और ट्रेडर्स ने ये मांगा है कि जो वीकली एक्सपायरी है उसको जारी रखना चाहिए और उसे बंद नहीं करना चाहिए, या जो लंबे अवधि के करने का सेबी का प्लान था वो नहीं करना चाहिए। हमें अपने सूत्रों से ये भी पता चला है कि जो एक्सचेंजेस है NSE, BSE, वो भी अपने ब्रोकर्स का साथ देते दिखेंगे जब भी सेबी कंसल्टेशन प्रोसेस के लिए एक्सचेंजेस को रीच आउट करता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट होगा। बट ये इतने जो सुझाव सेबी के पास पहुँचे हैं ये मांगते हुए कि वीकली एक्सपायरी को जारी रखना चाहिए, वो ऐसे समय पे पहुँचे हैं जहाँ एक ऑफिशियल कंसल्टेशन प्रोसेस अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। उसके पहले कई सुझाव सेबी के पास पहुँचे हैं। जैसे मैंने कहा, मोस्टली सुझाव ये है कि ये वीकली एक्सपायरी को जारी रखना चाहिए। हमें अपने सूत्रों से ये भी पता चला है कि इस स्टेज पे सेबी अभी एक डेटा कलेक्शन मोड पे है, जहाँ पे वो सारा डेटा FNO का, ऑप्शंस का कलेक्ट कर रही है स्टडी करने के लिए, और एक ऑफिशियल कंसल्टेशन प्रोसेस अब तक शुरू होना भी बाकी है। सेबी हमारे सूत्रों के अनुसार काफ़ी डिटेल्ड वे में, काफ़ी कैलिब्रेटेड तरीके से सारे सजेशंस की एग्जामिनेशन करेगी और फिर ही कोई नतीजा लिया जाएगा कि वीकली एक्सपायरी को जारी रखना चाहिए या इस पे विराम लगाना चाहिए। ओके, शुक्रिया यश जानकारी के लिए। अब ब्रोकर्स और ट्रेडर्स तो नहीं चाहते कि वीकली एक्सपायरी बंद हो सर। सेबी अब इन सारे ही सुझाव को सोचेगी, इस पे समीक्षा करेगी, लेकिन आपका टेक क्या है ब्रोकर्स और ट्रेडर्स के लेटर्स को लेकर? नहीं, ऑब्वियसली ब्रोकर थोड़ा चाहेगा। जैसे कहते हैं ना, नेवर आस्क अ बार्बर यू नीड हेयर कट। बट जो यश ने बात कही ना, आई थिंक वो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 6000 चिट्ठियाँ गई हैं। अगर 6000 चिट्ठियाँ गई हैं तो सेबी को भी सोचना होगा, क्योंकि अब देखिए, हो सकता है कि इवेंचुअली कंसल्टेशन पेपर आए और उसके बाद कंसल्टेशन हो, उसके बाद इवेंचुअली इसको फेज आउट किया जाए। लेकिन मैं जब भी सेबी चेयरमैन को सुना है ना, उन्होंने हमेशा ये बात कही कि वो कैलिब्रेटेड मैनर में, वो कैलिब्रेटेड मैनर कब, टाइमलाइन के हिसाब से, टेन्योर के हिसाब से कितना भी लंबा हो सकता है ना। हो सकता है इसमें 6 महीने लग जाएं, हो सकता है इसमें 3 साल लग जाएं, हो सकता है इसमें 2 साल लग जाएं, लेकिन टाइम है इसमें। बेसिकली मेन चीज़ ये है। तो आई थिंक जो एक इमीडिएट वरी थी मार्केट की कि बस अब वीकली एक्सपायरी अगले महीने से ही खत्म हो रही है, उस टाइप की जो वरीज थी, एटलीस्ट वो नहीं है। वो धूमिल हो गई। वो थोड़े से मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा एक इशू होगा। प्लस थोड़ा सा मार्केट भी इंप्रूव हुआ है। आई थिंक ये स्टॉक्स भी अब काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, तो उस वजह से आई थिंक आज आप इस तरीके की रैली देख रहे हैं यहाँ पर। बड़ी रैली इसमें तब आएगी जब अगर हमें कुछ एक डिसाइसिव मिल जाएगा कि नहीं, वाकई में अभी इसके बारे में कोई सोच विचार नहीं हो रहा है। खैर एनीवे, जो भी है, धर्मेश जी, गुड आफ्टरनून।